तो जो मेरा पार्ट 2 है वो ये है। आउच, ज्यादा तेज कर दिया, देखो लग गई यार, लग गई। काट 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 काट। गाइज अब मैं इस पार्ट 2 वीडियो को जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये ज़्यादा लंबी होए। तो जो मैं कहना चाहती हूँ वो यही कहना चाहती हूँ कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती और शादी से पहले वो जब अपने मम्मी पापा के पास में रहती है तो वो इतना काम नहीं करती घर का, थोड़ी बहुत करती है, थोड़ा बहुत हेल्प करा लेगी छोटा मोटा काम में, जब तक वो उस घर में अवेलेबल रहेगी। क्योंकि वो भी तो जॉब करेगी, काम करेगी अपना ना, तो वो इतना काम नहीं करवा पाती, बाकी सारा काम मम्मी संभाल लेती। तो उस टाइम क्या होता है, लड़की ये सोचती है कि है ना मेरी तो ज़रूरत है नहीं अभी, मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ और मम्मी है ही संभाल लेगी, तो मम्मी थोड़ा बहुत कर लेगी। तो उनको ये लगता है, मम्मी पापा भी इतना ध्यान नहीं देते, उनको भी यही लगता है कि हाँ हम कर लेंगे, बेटी को क्यों परेशान करें, है ना। तो उस टाइम मम्मी पापा इतने जज्बाती रहते हैं ना, जब तक लड़की की शादी नहीं होती इतने ज़्यादा जज्बाती रहते हैं कि वो अपनी बेटियों को एक काम नहीं करने देंगे, परेशानी तक नहीं आने देंगे बिल्कुल भी, कि बेटा रहने दे मैं कर लूँगी, बेटा मत कर बर्तन मारने मैं कर लूँगी, जो भी है एकदम प्योर देसी लैंग्वेज बोल रही हूँ, तो हंसना मत। तो वो ऐसे ही बोलते हैं पेरेंट्स कि ना बेटा रहने दे मैं कर लूँगी, तो क्यों मतलब परेशानी ले रही है इतनी। लेकिन जो अब है मेन मुद्दा वो ये है कि जब उसी लड़की की शादी हो जाती है तो फिर वही सेम चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। वो सुबह जल्दी भी उठेगी, वो खाना भी बनाएगी, वो काम भी करेगी, वो झाड़ू पोछा भी करेगी, वो बर्तन भांडे भी करेगी, वो सब काम करेगी, वही सेम चीज़ें जो वो अपने ही घर में शादी से पहले नहीं करती थी, लेकिन अब वो शादी के बाद वो करने लग गई, सेम चीज़ें सेम काम। ठीक है, यहाँ पे जो मैं मम्मी पापा का रोल बता रही हूँ वो है सबसे टॉप पर, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ें पॉइंट आउट करके आपको नोटिफाइड करवा रही हूँ कि मम्मी पापा एक ऐसे हैं जो अपने लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। मतलब वो कभी गलत सोच ही नहीं सकते यार, जब से उनके आसपास भी कोई नहीं टिक सकता। माँ बाप ये होता है, माँ बाप का जो दर्जा है वो यहाँ होता है, समझ लो टॉप पे एकदम। अब मैं ख़त्म करने जा रही हूँ वीडियो को एक छोटी सी बात को कंप्लीट करके। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे उस लड़की की शादी हो चाहे उस लड़की की शादी ना हो, ज़रूरी नहीं है माँ बाप को आप फाइनेंशियली ही सपोर्ट करो, फाइनेंशियली ही अवेलेबल रहो। आई एम सॉरी, मैं बहुत पंबल कर रही हूँ, प्लीज़ इसको इग्नोर करके मेरी बातों को कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी चीज़ को लेके अवेलेबल रहो, फिजिकली भी रहो, मेंटली भी रहो, हर चीज़ में अवेलेबल रहो। ठीक है, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। एक यही एज है जहाँ पे अब बच्चों का टाइम है कि उनके लिए आप करो, उनके लिए आप खड़े रहो। जैसे माँ बाप, अब इतने बड़ी हो गई मैं, बचपन से लेके अब तक मैं माँ बाप के पास ही हूँ, उन्हीं के उससे बड़ी हुई हूँ, उन्हीं से हर चीज़ सीखी, उन्हीं से हर चीज़ सुनी, उन्हीं से सब कुछ सीखा, सब कुछ, है ना। बड़ों को ये रिस्पेक्ट करो, बड़ों को ये करो, आदर दो, सम्मान दो, सब कुछ उन्होंने ही सिखाया, है ना। अच्छा बुरा क्या होता है ये तो टाइम सिखाता है ना, वो उसमें कोई मम्मी पापा का या मेरा खुद का पर्सनली कोई रोल नहीं है, वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ। तो जब मम्मी पापा ने इतना टाइम निकाला उन्हीं बच्चों के साथ, हाँ, उनको एक तकलीफ नहीं होने दी, उनको कोई प्रॉब्लम में नहीं रहने दिया, उनके साथ हर टाइम खड़े रहे हैं, चाहे उसी बच्चे को चाहे फाइनेंशियली चीज़ों की प्रॉब्लम आई हो तब भी उसी माँ बाप ने उनको सपोर्ट दिया पूरा। फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम होती, तबीयत खराब हो जाती, तो हर टाइम आपके मम्मी पापा आपके पास रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो फिर आता है अब एक वक्त ऐसा जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, जब उनकी शादी की एज हो जाती है, शादी कर देते हैं। तो फिर जब वो शादी हो जाती है तो उस टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप हाँ ऐसे ही रहो कि नॉर्मली, हाँ कभी कभी हो गया ठीक है, काम कर दिया ठीक है, कभी कभी मिल लिए ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ें खुशी का और खुश रहने का मेरे हिसाब से खुश रहने की चाबी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पैसा नहीं होती है, पैसे से ऊपर प्यार भी होता है। तो जहाँ पे जिस घर के अंदर पैसा होगा तो उस घर में जब प्यार ही ना हो तो क्या मतलब है, राइट। तो इसलिए उसी चीज़ में, उसी घर के अंदर पैसा भी उतना ही मायने रखता है जितना प्यार रखता है, और प्यार भी उतना ही मायने रखता है जितना पैसा रखता है। हर चीज़ अपने हिसाब से काम आती है, टाइम के अकॉर्डिंग।
तो बस मैं एक तो पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आप लोग को मेरा प्रणाम, राम राम, और आप सब लोग ऐसे ही खुश रहो और अपने बच्चों के साथ में हंसते हुए रहो। जितना टाइम हो सकता है प्लीज़ स्पेंड करो। और अब जो मैं कहना चाहती हूँ वो बेटी और बेटे जो भी उनके घर में हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों से ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने मम्मी पापा के साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, उनके लिए खड़े रहो, हर चीज़ में खड़े रहो। रहने वाले रहते भी हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कभी कभी एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे जब अपने मम्मी पापा अपने पास अवेलेबल नहीं रहते हैं तो फिर अपन को वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलता है और वो सब चीज़ें फील होती हैं उनके ना रहते हुए। तो बस वही सब चीज़ें मैं कहना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप एकदम फ्री हो जाओ और हर चीज़ अपने मम्मी पापा पे डाल दो कि हाँ मेरे मम्मी पापा हैं वो सब संभाल लेंगे। क्यों, आप लोग संभालो ना। तो बस बच्चों से, मतलब कि मैं खुद भी बच्ची हूँ, मैं अपने ऊपर भी ये सब चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ और अभी कुछ टाइम से मैंने ये सब चीज़ें फील की तो बस मैंने यही सोचा कि मेरे को इस पर वीडियो बनानी ही चाहिए जिससे बाकी लोग भी मोटिवेट हो। इसमें मेरा कोई पर्सनल नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी, कोई कंट्रोवर्सी थिंकिंग नहीं थी, कोई कंट्रोवर्सी थॉट नहीं था। मैंने जस्ट अपने दिल की चीज़ें आप लोगों से शेयर की है कि अगर मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो व्लॉग में मैं अगर इतना सब कुछ शेयर कर लेती हूँ तो ये चीज़ें भी शेयर करना बनता है। अगर मेरे इतना कहने से कोई मोटिवेट हो रहा है और किसी के पेरेंट्स और उनके बच्चे हंसकर खुश रहकर साथ में रह रहे हैं तो इससे मेरा भला हो ना हो लेकिन उनके घर का तो भला होगा ना। तो ऐसा मेरा मानना है। फिर मैं फंबल कर रही हूँ तो बीच बीच में थोड़ा मैंने हंसी मजाक भी किया है, तो ऐसा नहीं बिल्कुल सीरियस कर दिया मैंने वीडियो को, बीच बीच में हंसी मजाक किया है। तो आप इस वीडियो को बस एक एंजॉय करने के ही हिसाब से लेना, ज़्यादा इसमें घुसना मत, ठीक है। तो नॉर्मल लेना। बाकी थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी इतनी बकवास सुनी और आगे भी सुनते रहेंगे। इतने आप लोग श्रद्धा रखना अपने कानों की कि मेरी बकवास सुन पाओ, क्योंकि मैं एक चीज़ को बहुत लंबा खींच के बोलती हूँ। तो ये बुरी बात नहीं है खींच के बोलना, क्योंकि सबका होता है कि कोई शॉर्ट में करके बताता है, कोई शॉर्टकट में हर चीज़ जल्दी से करके फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन मेरा ऐसा नहीं, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, शॉर्टकट में चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें क्या होगा कि गलत वे में जाएंगी, आधी अधूरी चीज़ें समझ आएगी, मेरा जो वे है कहने का वो आपको गलत दिखाई देगा। इसलिए हर चीज़ को अगर आप एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करो बहुत डिटेलिंग में जाके तो अच्छा लगता है, चाहे बड़ा हो जाए वीडियो चलता है। आप लोग एडजस्ट कर लेना थोड़ा और कमेंट करके बताना कौन सी बात का पॉइंट अच्छा लगा, कौन सी बात का पॉइंट बुरा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।